गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 भरत। इसमें हम पहले पार्ट में आपको लेखक परिचय और आधा लेसन समझाते हैं। तो आइए हम लेखक परिचय जानते हैं और उसके बाद लेसन का कुछ अंश पढ़ते हैं और समझते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 भरत। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम से शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षक से वे से रोमांचित थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि वह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वो खुश हुए। तो ये हमारे जो लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह ने बहुत अच्छी अपने जो नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम से ये जो भरत और दुष्यंत का मिलन का एक शेष भाग बताया है। तो आइए हम पढ़ते हैं वो। पात्र बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। पाठ की शुरुआत। दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। बालक कहे, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहे, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत कहे, उनकी बात सुनकर, यानी कि तपस्विनी की बात सुनकर दुष्यंत स्वयं से अपने आप से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ता सा आता है। दूसरी तपस्विनी कहे, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ दौड़ेगी। बालक कहे मुस्कुराते, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाते दुष्यंत कहे आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। यानी कि ये आश्रम के शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ रहा है। पहली तपस्विनी कहे, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहे हाथ पसार कर, यानी कि बालक हाथ आगे करके कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? दुष्यंत कहे दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, यानी कि दुष्यंत दूर पेड़ के पीछे खड़े हैं और वो बालक के हाथ के तरफ देखते हैं और उसकी हथेली को देखकर कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहे, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के लिए
मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले जा। यानी कि दुष्यंत जो पेड़ के पीछे खड़े थे, उन्होंने बालक की ओर देखा, बालक के हाथ की ओर देखा और उसके हाथ को देखकर दुष्यंत राजा बोले कि उसकी उंगलियों पर कैसी अद्भुत जाल है। यानी कि हमारी जो उंगलियों के टेरवे पर जो गोल गोल लाइन होती है, उसे चक्रवर्ती आप बोलते हैं। वो कैसी उस बालक के हाथ में कैसी अद्भुत है और उसकी हथेली इतनी कोमल है कि कमल को भी लज्जित करती है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर खर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहे, मैं अभी ले आती हूँ। बालक कहे, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत कहे अपने आप से, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य। आह भरकर यानी कि बाहों में भरकर, जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उन अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र को मुख उकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा देता है और तुतले वचन बोलता है। यानी कि एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक सिंहासवक को छोड़ देने के लिए कहते हैं। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए कहती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता, तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए और पुत्र को दुष्यंत उस पुत्र के बारे में सोचते हैं। दूसरी तपस्विनी कहे, क्यों रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहे, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज आ जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो ये दूसरी तपस्वी ने जब बालक को कहती है कि बच्चे को छोड़ दे, तो इधर उधर देखकर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ऋषि कुमार अवश्य है। तभी उसने राजा दुष्यंत को देखकर कहा, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तभी दुष्यंत आते हैं और कहते हैं, एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पूर्ववंशी है।